हेलो स्टूडेंट्स, इन इक्वलिटीज की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें इन स्टेटमेंट्स को बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। 0.7 स्क्वायर का क्या मतलब है? 0.7 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.7 को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.49। ग्रेटर देन की साइन एज इट इज नोट कर दिया। 1/2 को आप सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यू विल गेट 0.5। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करें। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5 है, तो ये लेस देन है। 4 छोटा है 5 से। फर्स्ट डिजिट को हम कंपेयर करेंगे तो 4 छोटा है 5 से। इट मीन्स के ये फर्स्ट वैल्यू को हम देखेंगे, ये लेस देन हो जाएगी। 0.49 इज लेस देन 0.5, क्योंकि पॉइंट के बाद ये फर्स्ट डिजिट ये छोटा है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट से, तो यहाँ पे लेस देन की साइन आएगी, तो डेट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। 10 की पावर 3 को आप सॉल्व करेंगे। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 10 100 और जो 100 आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1000। 1000 इक्वल टू 30, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 1000 इज ग्रेटर देन 30, यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन होनी चाहिए थी, तो डेट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। इस 1/8 को हमने एज इट इज नोट किया, ग्रेटर देन की साइन एज इट इज नोट की। इस परसेंटेज को हम खत्म करेंगे। परसेंटेज की साइन को जब खत्म करते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 12/100 हो जाएगा। 12/100। अब इस 1/8 को हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर दिया, तो हम वी विल गेट 0.125। 1/8 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.125 मिलेगा। 12/100 को देखें, ये 20 को हमने कैंसिल किया, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 2। इस साइड से हम काउंट कर लेंगे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, डेट इज 0.12। वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ये कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम डिवीजन में इन 20 को कैंसिल करेंगे तो इस साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2, तो आपके पास आंसर आ गया 0.12। अब हम चेक करेंगे ये ग्रेटर है या नहीं है। शुरू से देखें, फर्स्ट डिजिट मैच हो रही है, 0 0 से मैच हो रहा है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को देखा, ये 1 1 से मैच हो रहा है। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, जहाँ तक डिजिट मैच हो रहा होगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ये ग्रेटर देन है या नहीं। सेकंड डिजिट को मैच किया, वो भी मैच हो रहा है 2 2 से। हम थर्ड डिजिट को थर्ड डिजिट से मैच करेंगे। यहाँ पे थर्ड डिजिट 5 है, यहाँ पे थर्ड डिजिट तो है ही नहीं, तो क्या मतलब है? लास्ट में कोई भी डिजिट ना हो, तो पॉइंट के बाद लास्ट में कोई भी डिजिट ना हो तो 0 होता है हमारे पास। लास्ट में पॉइंट के बाद लास्ट में कोई भी डिजिट ना हो तो 0 होता है। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 की अहमियत नहीं होती है। 0.12 और 0.12 यहाँ तक तो सेम है, तो इसके बाद हम 5 को 0 से कंपेयर करेंगे। 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 0 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन सही लगी है, तो डेट इज ट्रू।
0.12 0.12 से मैच हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, जहाँ तक मैच हो रहा है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, 5 को 0 से कंपेयर करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये स्टेटमेंट सही है। 0.125 इज ग्रेटर देन 0.12, दैट इज 0.120। तो दैट इज ट्रू। इस क्वेश्चन में हम 0.1 की टू दी पावर 3 इसको पहले सॉल्व करेंगे। 0.1 टू दी पावर 3 का क्या मतलब है? 0.13 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल इस तरफ मूव करते हैं। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? वो इधर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तीनों प्लेसेस पे 1 डिजिट के बाद है। टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस हो रहा है। तो 1 डिजिट के इधर 2 0 पुट करके हमने 3 डिजिट बना दिया। 1 2 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल प्लेस कर दिया 0.001। इस चीज को आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.001। तो 0.001 इक्वल टू ये लिखा हुआ है 0.0001, डेट इज नॉट इक्वल टू। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 जीरो हैं। ये इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपके पास। अगर हम जानना चाहें कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है तो कैसे जानेंगे? शुरू के 3 डिजिट सेम है, 0.00 0.00, 3 डिजिट सेम है। इस 1 को हम इस 0 से कंपेयर करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो डेट इज यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आएगी। 0.001 इज ग्रेटर देन 0.0001। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इक्वल टू की साइन गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इक्वल टू की जगह पर ग्रेटर देन की साइन होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर -1/5 है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसकी पावर 0 है। जब किसी भी चीज की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो हमने -1/5 की पावर 0 को 1 लिख दिया, इक्वल टू -1 एज इट इज नोट कर दिया। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो डेट इज फॉल्स। 1 -1 से क्या होगा? ये पॉजिटिव 1 की साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 की साइन माइनस है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन होनी चाहिए थी। यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन होनी चाहिए थी। यहाँ पे इक्वल की साइन है, इट मीन्स के दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इस बात को समझिएगा, जब किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो वो होल थिंग, पूरी चीज 1 के बराबर हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है -1/5 इस पूरी की पावर 0 है, इस पूरे की पावर 0। इट मीन्स के ये पूरी होल थिंग 1 के बराबर हो गई। इस पूरे की पावर 0, जब किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाती है। और 1 इक्वल टू -1, डेट इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे 1 की साइन प्लस है, यहाँ पे 1 की साइन माइनस है, तो +1 इज ग्रेटर देन -1। यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन होनी चाहिए थी इक्वल टू की जगह पर। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे। 1/5 की पावर 2 का क्या मतलब है? 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट इज 25। 1/25 ग्रेटर देन की साइन एज इट इज पुट किया। 1/2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 32, 1/32।
अब यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन कैसे आएगी, इस चीज़ को समझिएगा कि 1 मीटर की वायर है, इसके 25 पीसेस करने हैं और यहाँ पे 1 मीटर की वायर है, इसके 32 पीसेस करने हैं। तो बड़े पीस किसके होंगे? जिसके पीसेस हम कम कर रहे हैं। 25 पीसेस कम पीसेस, ऐसे जितने ज़्यादा पीसेस करेंगे, उतने पीसेस छोटे होते चले जाएँगे। ये 1 मीटर के इसमें 32 पीसेस कर रहे हैं, इसमें पीसेस बहुत ही छोटे-छोटे होंगे। और 1/25 में 1 मीटर के बारे में हम 25 पीसेस कर रहे हैं, इसमें पीसेस बड़े होंगे इसमें। तो दैट इज़ ग्रेटर देन 1/25 इज़ ग्रेटर देन 1/32। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1/25 का मतलब 1/5 टू द पावर 2 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 1/32 का मतलब 1/2 टू द पावर 5। बीच में ग्रेटर देन साइन बिल्कुल सही है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इस चीज़ को डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। 0.2 टू द पावर 3, इट मीन्स के 0.2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.008। दैट इज लेस देन 0.3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 0.3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यू विल गेट 0.09। 0.3 के स्क्वायर का आंसर आपको मिलेगा 0.09। अब हम चेक करेंगे ये कि लेस देन की साइन जो यहाँ पे पुट किया है, ये ट्रू है या फॉल्स है। डैश ये 2 डिजिट 0.0 ये सेम है, 0.0 ये सेम है। तो हम इस ज़ीरो को इस ज़ीरो को इस 9 से कंपेयर करेंगे। तो 0 इज़ लेस देन 9, 0 इज़ लेस देन 9। तो ये यहाँ पे लेस देन की साइन सही लगाई है। ये 0 जो है ये 9 से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन की साइन पुट कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। 6/7 ग्रेटर देन 7/8। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तरीका हमने जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है, उसमें हमने 6/7 को डिवाइड कर दिया। 6/7 को आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.857 ग्रेटर देन 7 को 8 से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.875। अब देखते हैं कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। 0.8 यहाँ तक डिजिट सेम है, मैच हो रहे हैं। तो हम 5 को कंपेयर करेंगे इस 7 के साथ। तो 5 छोटा है 7 से, तो यहाँ पे लेस देन की साइन आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लगाई है, तो दैट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। 0.1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0.1। 0.1 स्क्वायर का क्या मतलब है, 0.1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 0.1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.01 इज ग्रेटर देन 0.1। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे ये ग्रेटर देन की साइन सही लगाई है या नहीं। ये 0 पॉइंट ये मैच हो रहा है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, इस 0 को इस 1 से कंपेयर करेंगे, तो 0 1 से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन की साइन होनी चाहिए थी। तो जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लगाई है, तो दैट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपके पास।